नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए, क्लास का टाइम हो चुका है। और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। कल आप लोगों को यूपी कैटेट 2011 का एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व कराया गया था, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें जो भी क्वेश्चन थे वो सब हम आप लोगों को पहले करा चुके हैं इसी चैनल पे। जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं उन लोगों ने देखे होंगे। जो ये जितने भी क्वेश्चन थे उस पेपर में वो सब हम आप लोगों को पहले भी करा चुके हैं। तो कल आपका 2011 का पेपर सॉल्व कराया गया था एग्रीकल्चर का। ऐसे ही करके यानी एग्रीकल्चर के केवल क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। अभी और सब्जेक्ट के बच्चे हैं तो वो भी आप लोगों को सॉल्व करा दिए जाएंगे। पहले ये जो क्वेश्चंस हैं इन लोगों को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हम आप लोगों को करा रहे हैं ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इनको सॉल्व करिए। और ये जो क्वेश्चन हैं इनको अपडेट करके लिखा गया है। जैसे क्वेश्चन इस बार 2022 में पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन ये आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को डेली कराए जाते हैं आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस ले ली हैं वो सब आप लोगों ने तैयार कर ली होंगी। जिन्होंने तैयार नहीं की हैं, जो साथी नए जुड़े हैं, वो यूपी कैटेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। यूपी कैटेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सारी क्लासेस के वीडियो डाल दिए गए हैं, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ये जितने भी हम क्लास करा रहे हैं ये आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हैं, इसलिए आप लोग इनको एक भी क्लास गैप नहीं करनी है और सभी क्लास डेली देखनी है। और सबके क्वेश्चन जितने भी कराते हैं वो सब आप लोगों को तैयार होनी चाहिए, तभी आप लोगों का अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग ना देखें, फिर बाद में जब पेपर हो जाए तब कहें अरे सर मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया। फिर बाद में कहने से क्या फ़ायदा है। अभी हम जब क्वेश्चन करा रहे हैं तब आप लोग देखिए। जब क्वेश्चन ही नहीं देखोगे, जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो उनको तैयारी नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। इसलिए आप लोग डेली क्लास देखिए। ये अभी जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को ये एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ये आपका सुपर 20 बैच चल रहा है, इसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके आगे आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो आप लोगों को कराए जाएंगे। और यूपी कैटेट के पेपर हैं वो भी आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोगों को पीडीएफ तो मिल ही गया होगा, कल के पेपर का पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच गया होगा। तो चलिए आज इसकी क्लास में किस किस के क्वेश्चन होंगे। तो आज की क्लास में जीके के क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो जितने क्वेश्चन हम लोग कर सकेंगे उतने क्वेश्चन हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। इस पीडीएफ में जीके, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को कल का पीडीएफ तो मिल ही गया होगा। जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं उन लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया था। और आप लोगों को बता दें, आपको मैंने बताया था ये 9720802028 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। आप लोगों को केवल मैसेज करने के लिए बोला था। अगर और कोई डाउट है पीडीएफ को लेकर, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो इस नंबर पे मैसेज करेंगे। ये टेलीग्राम नंबर है, इस नंबर पे आप यूपी कैटेट पीडीएफ 2022 लिखकर मैसेज करेंगे तो उस पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कैसे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। उस सब प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। और अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इस पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था ये जो नंबर है ये टॉपर अमन सर का है। तो वो काफ़ी बिजी रहते हैं इसलिए अभी चैनल पे नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग उन्हें कॉल करके डिस्टर्ब ना करिएगा प्लीज़। इस पर आप लोग केवल मैसेज ही करेंगे टेलीग्राम पे, कृपया करके कॉल ना कीजिए इस पर। यूपी कैटेट के पीडीएफ से रिलेटेड आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इस पर यूपी कैटेट पीडीएफ 2022 लिख सकते हैं। तो आप लोगों को उस पेड ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया बता दी जाएगी उसी पे। तो और कोई अगर डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ये है उत्तराखंड कौन सा राज्य है। उत्तराखंड कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड कौन सा राज्य है ये आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो उत्तराखंड जो है आपका वो 27वां राज्य है।
उत्तराखंड कौन सा राज्य है? 27वां राज्य है। ये कब बना था? तो ये 9 नवंबर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था। और 26वां राज्य कौन सा है? तो 26वां राज्य है आपका छत्तीसगढ़। 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। ये कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर, 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को आपका ये 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। और 27वां राज्य कौन सा है? तो 27वां राज्य उत्तराखंड है। 28वां राज्य पूछा जाए तो 28वां राज्य है आपका झारखंड। 28वां राज्य है झारखंड। ये आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे, ये पूछा जा सकता है। ये कब बना था? तो ये 15 नवंबर सन 2000 को बना था, 15 नवंबर सन 2000 को। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये आपका 29वां राज्य कौन सा है? तो 29वां राज्य है आपका तेलंगाना। 29वां राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना तो अभी बना है कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। तेलंगाना कब बना था? तो ये बना था 2 जून सन 2014 को, 2 जून सन 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। तो चलिए ये आपका हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल की जो उस पर आप लोगों को आवश्यक सूचना मिलती रहती है। इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, उससे आप लोग टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। उस पर आप लोगों को आवश्यक सूचना मिलती रहती हैं। और जो टेलीग्राम पे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है उन लोगों को तो पता ही होगा कैसी प्रोसेस है। जिन लोगों को नहीं पता है वो मैंने अभी ऊपर नंबर बताया था 97 20 80 20 28, उस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करेगा। क्या मैसेज करेगा? यूपी कैटेट PDF 2022 लिखकर मैसेज करेगा। तो इस पर आप लोगों को प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को इस पर ज्वाइन होना है। और उस पर कोई कॉल नहीं करेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया, उस पर कोई कॉल नहीं करेगा, मैसेज ही करना है आप लोगों को। ये जो जीके के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं ये PCM PCB और PAG सभी के लिए हैं, क्योंकि जीके सभी की सेम होती है। तो PCM वाले, PCB वाले और PAG वाले सभी लोगों के जीके के क्वेश्चन देखने हैं। और जो क्लासेस कराई जा रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जितनी भी क्लासेस कराई जा रही हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सब केवल PAG वालों के लिए कराए जा रहे हैं। PCM और PCB वालों के लिए केवल जीके के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जीके के 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जो PCM और PCB वाले हैं उन लोगों के 20 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे जीके के। तो वो लोग यहाँ से जीके के क्वेश्चन देख सकते हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि जीके के क्लासेस अलग से करा दी जाएंगी आपको, उसमें केवल आप लोगों के जीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो कुछ दिन जीके की क्लासेस करा देंगे आप लोगों को। चलिए तो तब अभी आप लोग इसी से देखिए, इसमें जीके के क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों को कराए जा रहे हैं। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। तो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और प्रणब मुखर्जी कब से कब तक रहे हैं? तो 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक कौन रहे हैं? तो प्रणब मुखर्जी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ग्रीनलैंड, भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, सॉरी एक मिनट, और ये यूरेशियन प्रायद्वीप। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। यह है आपका भूटान की संसद का नाम है। भूटान की संसद का क्या नाम है? तो भूटान की संसद का नाम है सोंगड़ू। भूटान की संसद का क्या नाम है? सोंगड़ू। और ये सब संसद हैं, ये किसके नाम है? तो इस शोरा किसकी संसद का नाम है? तो शोरा जो है वो अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है, अफ़गानिस्तान। आप लोगों को ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो आप लोग एक कॉपी लेके नोट करते चलिए, जो आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन हैं, तो एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन आप लोगों के क्लियर किए जा रहे हैं। जहाँ पे बताने के लिए होता है वहाँ हम बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यूपी कैटेट में पूछ सकते हैं, उसके हिसाब से हम बता देते हैं। तो जितना बताते हैं उतना आप लोग, जो नहीं आता है वो आप लोग एक कॉपी लेके नोट करते चलिए। और यहाँ पे देखिए मजलिस किसकी संसद का नाम है? तो मजलिस ईरान की संसद का नाम है।
ईरान। मजलिस ईरान की संसद का नाम है। और जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। डाइट किसकी संसद का नाम है? तो जापान की संसद का नाम है। जापान की संसद का नाम डाइट है। भूटान की संसद का नाम शोंगडू। अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शोरा। और मजलिस की संसद का नाम, मजलिस किसकी संसद का नाम है? तो मजलिस ईरान की संसद का नाम है। और भारत की संसद का नाम तो संसद ही है फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करिए, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पे क्लासेस कराई जा रही हैं, तो वो लोग भी अपना अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकें। और ये है आपका, आप लोगों को कल अलग से क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए होंगे। जो पेड ग्रुप है उस पर आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए होंगे। तो जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं वो क्वेश्चन आप लोग तैयार करते चलिए। जितना भी उस पर मैटर मिलता है आप लोगों को, वो क्वेश्चन आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। उस पर वही चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो इम्पोर्टेंट होती है। PCBM और PCB वालों का अलग पेड ग्रुप बना है और PAG वालों का अलग पेड ग्रुप बना है। अगर PCM वाले PCB वाले ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन हो सकते हैं इस पर GK के क्वेश्चन के लिए। तो ये है आपका, और प्रोसेस वही रहेगी उन लोगों के लिए भी। उन लोगों के लिए थोड़ी फ़ीस कम है, और वो सब आप लोगों को उसी नंबर पे पता चल जाएगा। उस नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, केवल मैसेज करनी है यूपीकेटेड PDF 2022 टेलीग्राम पे। नंबर क्या है? तो नंबर आप लोगों को एक बार और बता देते हैं, अभी नए साथी जुड़े हैं। तो 9720 80 20 28, 9720 80 20 28 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को यूपीकेटेड PDF 2022 लिखकर मैसेज करनी है। तो उस पर आप लोगों को PDF कैसे मिलेगा उसके बारे में पता चल जाएगा। टेलीग्राम पे जो एक पेड ग्रुप बनाया है उसमें कैसे ज्वाइन होंगे आप लोग, तो उस प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। और आप सभी लोग जो इस पे जो लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सअप ग्रुप की, उस पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी लोगों का आंसर आ गया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपका बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और इसरो के डायरेक्टर कौन हैं? तो इसरो के डायरेक्टर हैं एस सोमनाथ। अभी प्रेजेंट में इसरो के डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। कब बने हैं ये? तो अभी बने हैं 14 जनवरी, यानी इसी साल बने हैं 14 जनवरी 2022 को। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ हैं। ये 14 जनवरी 2022 को बने हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय या हेडक्वार्टर तो ये है बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? अब आप लोगों से पूछ लिया जाए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 1969, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका, सेंट्रल सिल्क बोर्ड स्थित है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ स्थित है? बंगलौर में, पणजी में, दिल्ली में या नागपुर में? तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड आपका जो है वो बंगलौर में स्थित है। कहाँ पे है? बंगलौर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इन क्वेश्चंस में आप लोगों को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हर क्वेश्चन को हम क्लियर करके बताते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यूपीकेटेड में वो सब आप लोगों को क्लियर करके बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो आप लोग का यूपीकेटेड क्लियर हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, सल्फ़र मोनोक्लोराइड का सूत्र है। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पे क्लासेस कराई जा रही हैं, तो वो लोग भी आके अपनी तैयारी कर सकें और अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकें। तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फ़र मोनोक्लोराइड का सूत्र है। तो सल्फ़र मोनोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? H2Cl2। सल्फ़र मोनोक्लोराइड का सूत्र है H2Cl2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अब आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन चलने लगे हैं। ये है, क्लोरोफार्म का IUPAC नाम है। क्लोरोफार्म का IUPAC नाम है। तो क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या होता है? इसका क्लोरोफार्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। तो इसका IUPAC नेम होता है ट्राइक्लोमेथेन। ट्राइक्लोमेथेन ये इसका IUPAC नेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से चाहें तो वो मैथ वाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ और बायो वाले। वैसे ये जो क्लासेस हैं वो एग्रीकल्चर वालों के लिए चलाई जा रही हैं।
मैथ और बायो वालों के लिए केवल जीएस की क्लास चलती है। जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग देखा करिए और उनको तैयार किया करिए। आपका जो मैथ और बायो वालों का जो टेलीग्राम चैनल बना है उस पर पीडीएफ डाली जाती है, उस पर जो जीके के क्वेश्चन हैं उन लोगों को आप तैयार किया करिए, और अलग से भी आप लोगों को जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उन लोगों को आप लोग तैयार करते चलिए। ये है आपका पॉलीथीन बनाने के लिए गैस उपयोगी है। पॉलीथीन बनाने के लिए गैस उपयोगी है। तो पॉलीथीन बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी होती है? C2H4। C2H4 कौन सी है? ये इसको बोलते हैं एथाइलिन। एथाइलिन कौन सी है? C2H4, इसी से पॉलीथीन बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, CNG में सबसे अधिक गैस होती है। CNG में सबसे अधिक गैस होती है C2H2, CH4, C2H6 या C3H6। तो CNG में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? CNG में सबसे अधिक होती है मेथेन, CH4। सबसे अधिक कौन सी होती है? मेथेन। ये कितने परसेंट होती है? तो 80 से 90%। 80 से 90% आपकी मेथेन पाई जाती है CNG में। कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था, उस पर यूपी कैडेट का पेपर सॉल्व कराया गया था, उसमें एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि वो गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे कम किसकी होती है? तो सबसे कम पत्ता गोभी बता रहा था। तो पत्ता गोभी जो है वो आपकी सर्दी ऋतु की क्रॉप है, तो उसमें पत्ता गोभी ऑप्शन ही नहीं दिया था, उसमें जायद और खरीफ में पूछा था, तो उसमें आपका भिंडी सही था। तो उसमें आप लोगों का पत्ता गोभी ऑप्शन नहीं दिया था यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, उसमें ऑप्शन नहीं मिल पाए, ऑप्शन मिल जाते तो और अच्छा रहता, आप लोगों को ऑल क्लियर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन मिल गए हैं, तो क्वेश्चन के सीधे सीधे आंसर आपको, क्वेश्चन और सीधे सीधे आंसर मिले हैं, तो वो आप लोगों को कराए जाएंगे। ये आपका मेथेन का अणुभार है। मेथेन का अणुभार है। तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। यहाँ पे मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो इसका अणुभार कैसे निकालते हैं? अणुभार आप लोगों को पता होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, कार्बन का 6 होता है। तो 6 दूनी 12, 12 इसका वो एटॉमिक वेट हो गया, एटॉमिक वेट 12 हो गया, और प्लस हाइड्रोजन H4 है, H का एक ही होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट एक ही होता है, और इसका ये कितना होता है? तो ये H4 है तो 4 हो जाएगा, तो 12 और 4 16, 16 इसका हो गया अणुभार। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अणुभार तो आप लोग निकलना जानते होंगे, तो ऐसे ही निकाला जाता है। ये आपका साइनेमाइड विधि से बनाते हैं। साइनेमाइड विधि से क्या बनाते हैं? तो साइनेमाइड विधि से बनता है अमोनिया। साइनेमाइड विधि से क्या बनता है? अमोनिया। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। NH3 फार्मूला होता है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, सोरेनसन पैमाना होता है। आप सभी लोग आंसर करिए इसका, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। इसका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सोरेनसन पैमाना होता है। सभी लोग आंसर करिए फटाफट, और क्लास को यार शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे जो शादी छूट गए हैं वो भी आ जाएं। आप लोग शेयर नहीं करते हो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम तो अब पूरी मेहनत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत बेकार ना हो, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो। आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए, जो साथी पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ लेंगे। तो आपका ये सोरेनसन पैमाना क्या होता है? सोरेनसन पैमाना ये आपकी pH स्केल होती है। pH स्केल, pH स्केल में जो होता है वो 0 से 14 होता है। सोरेनसन पैमाना क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि आप लोगों को पता होगा pH स्केल की खोज किसने की थी? तो pH स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी, इसलिए यहाँ पे इसको सोरेनसन पैमाना, स्केल को इंग्लिश में पैमाना बोलते हैं। तो यहाँ पे इसलिए सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, इसलिए उसको यहाँ पे सोरेनसन पैमाना नाम दे दिया गया है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसकी जो pH स्केल या सोरेनसन पैमाना कुछ भी आ जाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 से 14। 0 क्या होता है? 0 सबसे एसिडिक होता है और 14 सबसे बेसिक होता है। 14 सबसे बेसिक होता है, और न्यूट्रल पे कितना होता है? तो 7 जो होता है, 7 pH, वो आपका न्यूट्रल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। pH स्केल में 0 से 14 तक ही तो नंबर होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये है आपका 3 लिथियम 7 का सम न्यूट्रॉनिक होगा। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो इसका सम न्यूट्रॉनिक कौन सा होगा? आप लोग यहाँ पे निकालिए, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? यहाँ पे 3L17 में, 3 लिथियम 7 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 7 - 3 यानी 4 न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं?
तो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, इसको हिंदी में बोलेंगे परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर इजिकल्स टू न्यूट्रॉन। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 4 न्यूट्रॉन होंगे। यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होंगे, ये तो समान नहीं होगा। यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी 2 न्यूट्रॉन होंगे। कैसे निकालें ये आप लोगों को पता तो चली गया होगा। कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट में से जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है, ये आपका एटॉमिक वेट होता है, और ये जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना होगा, तो 8 में से 4 घटाएंगे, कितना न्यूट्रॉन बचेगा, यहाँ पे 4 होगा, ये इसके बराबर है। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 12 होगा। तो इसमें इसके सम न्यूट्रॉनिक कौन सा होगा, सम न्यूट्रॉनिक वो होता है जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें बराबर है 4ve8, यानी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका मैथेन में संकरण होता है, मैथेन में संकरण होता है sp sp2 sp3 sp3d। तो मैथेन का संकरण क्या होता है, मैथेन का संकरण होता है sp3। संकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में संकरण बोलते हैं। तो मैथेन का क्या होता है, मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, मैथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। तो इसका संकरण क्या होता है, sp3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका 18Ar40 का समभारिक है, 18Ar40 का समभारिक है। समभारिक क्या होता है, समभारिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार, समभारिक को इंग्लिश में आइसोबार बोलते हैं। अब यूपी कैटेट में आइसोबार ही लिख के पूछता है, तो आप लोग आइसोबार याद करिए, आइसोबार। जितने इंग्लिश के टर्म हम बताते हैं वो आप लोग इंग्लिश के ही टर्म यूज करिए, क्योंकि इंग्लिश के टर्म ज़्यादा पूछता है अब यूपी कैटेट में, तो इंग्लिश के टर्म आप लोग ज़्यादा यूज किया करिए। तो समभारिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबार। और एक होता है आपका समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आइसोबार या समभारिक है। तो आइसोबार क्या होता है, आइसोबार वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है और एटॉमिक वेट समान होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या, और एटॉमिक वेट क्या होता है, परमाणु भार। तो जिनमें एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है और एटॉमिक वेट जो होता है वो समान होता है सबका, तो वो आपके होते हैं आइसोबार, आइसोबार या समभारिक। आप लोग आइसोबार याद करिए, क्योंकि आइसोबार कह के पूछता है। तो इसमें आइसोबार कौन सा होगा इसका, इसमें इसका आइसोबार होगा 18Ar40। तो इसमें किसका है, 19 के 40, 19। इसका देखो जो एटॉमिक वेट है वो समान है, दोनों का 40 है, और एटॉमिक नंबर जो है इसका 19 है, इसका 18 है। तो इसका ये आइसोबार होगा। और कौन कौन होता है आइसोबार, तो कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम, कैल्शियम का 20 होता है, इसका भी एटॉमिक वेट जो है वो 40 होता है। तो ये तीनों ये जो हैं वो एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, 18Ar40, 19K40 और 20Ca40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका H- में इलेक्ट्रॉन की संख्या, H- में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब किसी पे माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। नहीं पता है तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए, जब माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, और जब प्लस चार्ज आ जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन घटता है, घटता है। माइनस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, यहाँ पे उल्टा होता है, माइनस आएगा तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो इसमें H- में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में एक होता है, हाइड्रोजन में एक होता है, एक माइनस लग गया है तो एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ये जो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। चलिए समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है किसी को तो एक बार क्लास को फिर दोबारा से देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो सब बातें बताई हैं जिससे आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका एल्यूमिनियम 3+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एल्यूमिनियम 3+।
अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए, प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा? कमेंट करके बताइए सभी लोग। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, तो प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा। प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन घटेगा। एल्यूमिनियम का क्रोमोसोम नंबर वो है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आ गया। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका 13 होता है। और +3 लग गया है, +3 लग गया है तो क्या होगा, यहाँ पे +3 लग गया है तो इलेक्ट्रॉन 3 कम हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, इलेक्ट्रॉन 10 बचेगा। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, एसिटिलीन के बहुलीकरण से बनने वाला यौगिक है। एसिटिलीन के बहुलीकरण से बनने वाला यौगिक है। तो एसिटिलीन के बहुलीकरण से कौन सा यौगिक बनता है, बेंजीन। एसिटिलीन के बहुलीकरण से बनता है बेंजीन। और पॉलीथीन किससे बनता है, तो पॉलीथीन आप लोगों को अभी भी बताया था, एथिलीन से बनता है। किससे बनता है, तो एथिलीन से बनता है। एसिटिलीन के बहुलीकरण से बेंजीन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों की क्लास लंबी हो रही है, चलिए आधे घंटे की क्लास कर लेते हैं, यानी 8:30 तक करते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। अब जो क्वेश्चन बचेंगे वो अगले क्लास में करा देंगे। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का भार है। 25 क्वेश्चन तक कर लेते हैं चलो इस क्लास में। ये है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का भार। भार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का भार कितना होगा, तो यहाँ पे पहले 1 मोल का निकालिए। 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल का, जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, और इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, तो O2 लगा है तो कितना हो जाएगा, 32। 12 + 32, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का भार कितना हो जाएगा, 32 और 12 कितना होगा, 44। 44 ग्राम 1 मोल का भार हो गया। तो 2 मोल का भार कितना होगा, 44 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 88 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का भार कितना हो जाएगा, 88 ग्राम। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका, अमोनिया के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अमोनिया के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, तो अमोनिया का सबसे पहले फार्मूला बताइए। आप लोग कमेंट करिए जल्दी से फटाफट, इसका फार्मूला क्या होता है, सब लोगों को पता होना चाहिए अमोनिया का फार्मूला। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, और क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। तो इसका फार्मूला क्या होता है, NH3। NH3 इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर + चार्ज लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाते हैं। अगर कोई चार्ज नहीं है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया, 7 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3। 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये है आपका, गंधक के तेजाब का तुल्यांकी भार है। गंधक के तेजाब का तुल्यांकी भार। गंधक के तेजाब किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं H2SO4 को। H2SO4 को, H2SO4 को बोलते हैं गंधक का तेजाब। तो इसका और क्या क्या बोलते हैं इसको, तो इसको अम्लों का राजा भी बोलते हैं, रासायनिक द्रव्यों का राजा भी बोलते हैं। अम्लों का राजा, रासायनिक द्रव्यों का राजा, या गंधक का तेज किसको बोलते हैं, गंधक का तेजाब, ये सब बोलते हैं H2SO4 को। तो इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, आप लोगों को बता दें तुल्यांकी भार क्या होता है। तो तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार या मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार बट्टे 2, यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए H2SO4 का। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 98 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा।
ये 2-4 जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोग याद कर लीजिए। H2SO4 तो याद कर लीजिए। H2SO4 का मॉलिकुलर वेट और तुल्यांकी भार ये दोनों याद कर लीजिए। तो मॉलिकुलर वेट इसका होगा 98 और तुल्यांकी भार कितना होगा, 98 में 2 का भाग दे देंगे तो इसका तुल्यांकी भार निकल आएगा, यानी 98/2 करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका, बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा CaCO3 CaCO3 मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चूने का बुझना है। तो चूने का बुझना क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या नन ऑफ दीज। तो चूने का बुझना है रासायनिक परिवर्तन। चूने का बुझना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे के क्वेश्चन कल करा देंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। ये है आपका, बुझे हुए चूने का अणुभार है। बुझे हुए चूने का अणुभार कितना होता है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला जानिए, फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है। सभी लोग कमेंट कर दीजिए एक बार। तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। जितनी भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई जा रही हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। जितनी भी कोई चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही हैं वो सब आप लोगों को याद होनी चाहिए। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है और एक होता है बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। बिना बुझे चूने का फॉर्मूला होता है CaO। अब यहाँ पे बुझे हुए चूने का अणुभार पूछा है, तो CaOH का होल ट्वाइस का अणुभार आप लोग निकाल सकते हैं। जल्दी से निकाल के बताइए, आप लोग कमेंट करिए एक बार। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसका अणुभार। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। देखो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का 20 होता है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट इसका होगा 40, यानी कि इसका दुगना 40 होगा। आप प्लस करेंगे OH का, दोनों का होल ट्वाइस है तो O अकेले का 16 होता है, 2 O मिल जाएंगे यानी 2 ऑक्सीजन मिल जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 प्लस H 2 हैं, H एक का 1 होता है तो 2 H हैं तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 40 + 32 + 2 कितना आएगा, ये आएगा आपका 74। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए तो आज के क्वेश्चन यहाँ तक करते हैं, आगे के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को कल के क्लास में करा दिए जाएंगे। कल भी आप लोगों की इसी की क्लास ले लेंगे जिससे ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएं। उसके बाद आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देंगे इसका। आज आपको PDF प्रोवाइड नहीं करेंगे इसका PDF आप लोगों को कल ही प्रोवाइड कर देंगे, जब आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। कल आपकी एग्रीकल्चर की क्लास नहीं लेंगे, इसी की क्लास ले लेंगे तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया उस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कॉल करते हैं तो उनका टाइम वेस्ट होता है, वो बिजी रहते हैं तो उनका टाइम वेस्ट ना करिएगा। आप लोग उनको डिस्टर्ब ना करिए। आप लोग उस पर टेलीग्राम पे मैसेज डाल दीजिए, वो जब फ्री होंगे तब आप लोगों का मैसेज देख के आप लोगों को उसका रिप्लाई दे देंगे। और उस पर मैसेज केवल आप लोगों को PDF को लेकर ही करना है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आपको ये नंबर है, मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था, 97 20 80 20 28। ये नंबर है, टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग क्या मैसेज करेंगे, UP कैटेट PDF 2022। अगर आप लोगों को PDF चाहिए और जो पेड ग्रुप है उस पर ज्वाइन होना है तो आप लोग इस पर मैसेज करेंगे। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हैं, उन लोगों को तो इसके बारे में पता चल गया होगा। जो लोग नए जुड़े हैं, जिन लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता है, वो लोग इस नंबर पे
टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, कृपया करके कॉल ना करें क्योंकि वो काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आप लोग उनको डिस्टर्ब ना करें। आप लोग मैसेज डाल देंगे यूपी टेट PDF 2022, जब उनको टाइम मिलेगा तब आप लोगों को उसके बारे में वो बता देंगे उसी पे मैसेज पे। और अगर और कोई रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड या अन्य किसी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को पूछना है तो आप लोग इसी पे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, उस पर आप लोगों को रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। इसका जो PDF है वो आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए हैं, तो कल ये क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तब आप लोगों को PDF मिल जाएगा। चलिए, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ऐसे ही जितना आप लोगों को डेली कराया जाता है वो आप लोग डेली का डेली तैयार करिए। चलिए, सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।